एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लाइट। व्हाट इज़ इनसाइड आवर आई। हमारी आई के अंदर जो है वो क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये है हमारी आई की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये क्या है, लेंस। लेंस के इधर है प्यूपिल, प्यूपिल के ऊपर है आइरिस, और सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो है कॉर्निया। और यहाँ पर कौन सी मसल्स होती हैं, सीलियरी मसल्स, रेटिना। और ये क्या है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स। आई जो है वो है, इट इज़ स्फेरिकल कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन। आई जो है वो स्फेरिकल शेप है, कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन है। क्योंकि क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन इसलिए है क्योंकि हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम देख कर सुनकर हम पहचान सकते हैं। तो वो क्या है, सेंस ऑर्गन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। स्क्लेरा, स्क्लेरा जो है ये आई का एक पार्ट है। द टफ वाइट आउटर लेयर दैट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई। स्क्लेरा क्या है, अपने आई का जो वाइट आउटर लेयर पार्ट है वो क्या है, स्क्लेरा। और स्क्लेरा का काम क्या होता है आई की शेप को मेंटेन करके रखने का। कॉर्निया, cornea, the transparent curved outermost layer at the front that reflects incoming light। कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट कर्व पार्ट होता है और ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। और ये क्या करता है, जो भी लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। तो स्क्लेरा एंड कॉर्निया ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ये दोनों मिलकर जो है वो आई को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी इंजरी ना हो। जैसे कभी मच्छर आकर गिर गया या कुछ चला गया आँख में, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्क्लेरा और कॉर्निया। ये आई का पार्ट है। और ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ये क्या है, कॉर्निया। और ये जो वाइट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। आइरिस, बिहाइंड द कॉर्निया अ डार्क मस्कुलर इज प्रेजेंट। कॉर्निया के पीछे की साइड जो है एक डार्क मस्कुलर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। ये क्या है, कॉर्निया। और कॉर्निया के बैक साइड क्या प्रेजेंट है, आइरिस प्रेजेंट है। और आइरिस क्या है, डार्क मस्कुलर पार्ट। प्यूपिल, इन द आइरिस देर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग। आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ये यहाँ पर आइरिस प्रेजेंट है, आइरिस दोनों साइड प्रेजेंट है। और आइरिस की इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। और प्यूपिल के साइज जो है वो आइरिस कंट्रोल करता है। रेटिना, द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई बोल। ये लाइट सेंसिटिव लेयर होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आई बोल के बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं। इट कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स, इसमें बहुत सारी नर्व सेल्स भी होती हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और इन नर्व सेल्स जो सेंसेशन फील करते हैं वो ब्रेन तक पहुंचती है। और ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करती हैं। ये है रेटिना, ये है हमारी आईबॉल। आईबॉल के बैक साइड में रेटिना प्रेजेंट होता है और रेटिना में बहुत सारे नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो भी सेंसेशन हुए वो सेंसेशन क्या करेंगे, नर्व सेल्स के थ्रू जो है वो ब्रेन तक पहुँचेंगे। और उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ऑप्टिक नर्व जो है वो काम करेंगी ब्रेन तक सारे सेंसेशन सिग्नल्स पहुंचाने का। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स। अब रेटिना में जो है वो 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रोड एंड कोन। अब रोड सेल्स क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल इन द रेटिना। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स जो है वो इजीली जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो इजीली जिन पे लाइट जो है वो जाकर गिर सकती है। दे हेल्प टू गिव अस गुड विजन इन लो लाइट। कितनी भी डिम लाइट हो ये हमें क्या करते हैं, अच्छी तरह से उस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। दे आर कंसनट्रेटेड इन द आउटर एरियाज ऑफ रेटिना एंड गिव अस पेरिफेरल विजन। ये जो है रेटिना के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और हमें ये थोड़ी बहुत देखने में हेल्प करते हैं। कोन्स, अ टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल इन द रेटिना। ये भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। दे गिव अस आवर कलर विजन। और ये क्या करते हैं, कलर विजन हमें जो है वो देखने में हेल्प करते हैं, कलरफुली हम देख सकते हैं। दीज आर कंसनट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ आवर रेटिना एंड हेल्प अस सी फाइन डिटेल्स। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये रेटिना के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड वर्ड से ही पता चल रहा है ब्लाइंड, कुछ भी दिखाई नहीं देना। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देर आर नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट।
ऑप्टिक नर्व के जंक्शन के टाइप पे क्या होता है, जब ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जो जंक्शन है वहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। और जब सेंसरी सेल्स ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि सेंसरी सेल्स नहीं है मतलब ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुँचेगा कि वो चीज़ है क्या, तो हमें दिखाई भी नहीं देगा। वही क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। शॉर्टली अगर हम बात करें, लाइट आकर किस पे गिरी? कॉर्निया। कॉर्निया से कहाँ गिरी? आइरिस। आइरिस से क्या करी? प्यूपिल। और प्यूपिल की साइज़ कब बड़ी होगी, कब कैसे होगी, वो किस पर डिपेंड करता है? आइरिस पे डिपेंड करता है। प्यूपिल से वो लेंस तक पहुंची, लेंस से रेटिना में, और रेटिना से क्या हुआ? सेंसरी सेंस टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। रेटिना से सेंसरी विजन्स हुए और वो कहाँ? सेंसरी सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक पहुँचे, और ब्रेन के पास किस तरह से पहुँचे? ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुँचे। द नॉर्मल डिस्टेंस, वो नॉर्मल डिस्टेंस जिसे हम इजीली देख सकते हैं वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। ओल्ड एज पर्सन है कोई भी, कई बार हमने देखा है कि ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनमें क्या होता है? उनकी आई साइट फॉगी टाइप हो जाती है, मतलब बहुत वाइट वाइट हमें दिखाई देती है। वो क्यों होती है? ड्यू टू द आई लेंस बिकम्स फॉगी, क्योंकि उसके जो आई लेंस है वो फॉग टाइप के बन जाते हैं, जिससे उन्हें कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? कैटारेक्ट। ओपेक लेंस इज रिमूव्ड, यहाँ पर जो लेंस थे वो ओपेक लेंस थे, उनको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड, और इन ओपेक लेंस को हटाकर नए आर्टिफिशियल लेंस लगाए जाते हैं गुड आई साइट, ताकि वो अच्छे से देख सकें। ये किस में देखते हैं हम? ओल्ड एज पर्सनस में। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। और इससे पहले का जो पार्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। Subscribe now and hit the like button.